सो हेलो सिक्स स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वंस अगेन आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म JR ट्यूटोरियल्स में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सिक्स स्टैंडर्ड के लिए जो न्यू सिलेबस 2026 से जो स्टार्ट हुआ है उसको हमने शुरू कर दिया है। साइंस के भी लगातार वीडियोस बन रहे हैं और मैथ्स के भी फर्स्ट चैप्टर को हमने स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया था जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर थ्री डायमेंशनल शेप्स, इस चैप्टर को शुरू किया था। क्या होता है शेप्स, टू डायमेंशनल, वन डायमेंशनल और थ्री डायमेंशन में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये सारी चर्चाएं हमने की थी पिछले लेक्चर में। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का नहीं देखा है तो जरूर से जाके चेक कर सकते हो हमारे इस वीडियो सेक्शन के अंदर, इस चैनल के अंदर, या फिर प्लेलिस्ट हम बना देंगे और अपडेटेड प्लेलिस्ट के साथ आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज है हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 और एक आखिरी वीडियो जिसके अंदर इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स है इसको हम फटाफट से कवर करेंगे। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में, मतलब पिछला जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने सारा चीज समझा था कि 2D 3D क्या होता है, उसके डेफिनेशंस क्या होते हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, थ्री डायमेंशन शेप क्या होता है, उसके एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म हमने डिस्कस किया था। और आज जो हमारा टॉपिक आज से जो शुरू होने जा रहा है वो है हमारा क्यूबॉइड या फिर रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहते हैं, या फिर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, तो अब बेसिक तौर पे अगर हम बात करें, जैसे कि आप सभी लोग जानते भी होंगे, तो क्यूबॉइड का मतलब मैंने आपको जस्ट पिछले लेक्चर में भी बताया था। अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैं आपको लेके चलता हूं पिछले लेक्चर में। तो मैंने आपको बताया था कि अगर रेक्टेंगल 2D है तो उस चीज को अगर हम 3D में देखेंगे तो उसको क्यूबॉइड कहते हैं। करेक्ट है, ये हमने देखा था। ठीक है, इसका जो शेप होगा वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड होगा। करेक्ट है, और उसके आगे की हम चर्चा करेंगे। तो दिस इज अ क्यूबॉइड। ठीक है ना, अगर हम बात करेंगे, हाँ ये वाला जो था वो क्यूब था। ठीक है ना, ये वाला जो आप देख पा रहे हो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्यूब बोल सकते हैं। करेक्ट है, ये वाला जो है प्रॉपर तरीके से ये आप देख पा रहे हो, दिस इज द क्यूबॉइड। ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग। ठीक है, दिस इज द क्यूबॉइड जिसको हम लोग रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी बोलते हैं। तो मतलब समझ लो एक रेक्टेंगल है, उसको एक्सटेंड कर दिया 3D में तो क्या बन गया, ये क्यूबॉइड बन गया। तो इसमें अगर आप देखोगे तो वर्टेक्स कितने हैं, 1 2 3 4 यहां पे रहेंगे, 5 6 रहेंगे, 7 8 रहेंगे, टोटल कितने, 8 उसके वर्टेक्स रहेंगे। रेक्टेंगुलर फेसेस कितने हैं, एक इधर रहेगा, उसके अपोजिट में 2 3 4 5 6, 6 उसके रेक्टेंगुलर फेसेस रहेंगे। बॉटम फेस कितने रहेंगे, यानी सबसे नीचे का जो फेस या फिर एजेस है वो कितना रहेगा। तो आप देख सकते हो कि सबसे नीचे में आप देख सकते हो तो एक या दो ही रहेगा, तो उसके हिसाब से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर में क्या होता है, देखो एक ऊपर सर्कल है एक नीचे सर्कल है और यहां से सामने से देखने पे ये रेक्टेंगल दिख रहा है, लेकिन है ये सिलेंडर। जैसे आपका कोई भी बॉटल होता है, पानी का बॉटल, वो क्या होता है, कौन सा शेप होता है, सिलेंडर होता है। आपके पास घर में कोई कंटेनर रहेगा जिसमें चावल रखा जाता है, कोई ड्रम रहेगा जिसमें पानी भर के रखा जाता है, आपके घर में जो बाल्टी रहती है उसको भी हम लगभग सिलेंडर का शेप बोलते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो वो फ्रस्टम है, फ्रस्टम का शेप है, वो आप 9 10 स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, लेकिन शेप समझ लो लगभग सिलेंडर का होता है जिसको सर्कुलर प्रिज्म भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, इसके अंदर ऊपर एक सर्कल नीचे एक सर्कल, मतलब दो सर्कुलर फेसेस है। ठीक है, और आप देख सकते हो एक कंप्लीट कर्व सरफेस है। ठीक है ना, सर्कुलर एजेस कितने हैं, एक सर्कुलर एजेस, दो सर्कुलर एजेस। तो इस प्रकार से चीजें जो है इसके अंदर जो आप लोग का जो ये पार्ट है दैट इज नथिंग बट द सर्कुलर पैटर्न जो है इसके अंदर होती है। ठीक है ना, दैट इज नथिंग बट योर सिलेंडर। ठीक है, समझ में आया, करेक्ट है, क्लियर है। तो बहुत सिंपल सा फंडा है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ बच्चा कि मतलब ये है क्या, मतलब अगर मैं सोचूं इसके ऊपर, ठीक है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इट इज ए वेरी सिंपल टॉपिक। अगर आप देखोगे और बस इसमें आपको सोचना है और सोचने समझने की आपको शक्ति होनी चाहिए, बस और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है ना, अगर आप देख पा रहे हो इसको तो बहुत ज्यादा सिंपल सा टॉपिक ये चीज लगती है। ठीक है, तो दैट इज योर क्यूबॉइड और वी कैन से रेक्टेंगुलर प्रिज्म एंड सिलेंडर। ठीक है, तो जरूर से इसको फुलफिल करना और कमेंट में करके हमें बता देना। नेक्स्ट हमारा एक और शेप आता है दैट इज नथिंग बट योर पिरामिड। पिरामिड जैसे आपने इजिप्ट, इजिप्ट कंट्री पता है, इजिप्ट के अंडर पिरामिड्स है बहुत सारे। ठीक है ना, उसके अंदर ममीज रखा जाता है। ममीज मतलब पता है ना आपको कि कोई बॉडी जो होती है पुराने जमाने के राजा क्वींस ये सब की, तो उनको क्या कुछ सॉल्यूशन लगा के उसके ऊपर पूरा बैंडेजेस एंड कपड़े लगा के ना उसको स्टोर करके रखा जाता था पुराने जमाने में, बहुत साल पहले। तो उसको हम पिरामिड कहते हैं, वो पिरामिड बने हुए हैं। ठीक है ना, तो पिरामिड एक्चुअल में क्या होता है कि एक ऐसा शेप है। ठीक है ना, जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करूँ, दिस इज द पिरामिड। देखो ये एक्चुअल में पिरामिड ऐसा दिखेगा। देखो, देख पा रहे हो, ये है आपका पिरामिड का शेप। देख पा रहे हो आप लोग, ये है आपका पिरामिड। ठीक है, तो दिस इज द एक्चुअल में पिरामिड। और वैसे स्क्वायर पिरामिड भी होता है, अगर आप देखोगे तो ये तो आपका रेक्टेंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड हो गया। वैसे स्क्वायर पिरामिड भी होता है। ठीक है ना, नीचे से आपका स्क्वायर रहेगा वो चीज। ठीक है, नीचे से थोड़ा सा स्क्वायर बना देना। देखो, ये थोड़ा रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है अभी, समझ जाओ आप लोग। तो इस प्रकार से चीजें इसके अंदर होती है। ठीक है ना, तो यही चीजें हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें, इट फॉर्म बाय फोल्डिंग ए ट्रायंगल विद मिड पॉइंट जॉइन अलोंग द डॉटेड लाइन सो दैट द थ्री वर्टिकल, मतलब इसमें क्या है, ऊपर एक पॉइंट है,
ठीक है ना, ऊपर एक पॉइंट है और यहाँ पे नीचे भी आपका लगभग एक ट्राइंगल जैसा दिखेगा, ठीक है ना। 3 वर्टाइसेस मीट एट द टॉप, मतलब ऊपर आके क्या हो रहा है, एक ये वाला नहीं एक्चुअल में, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ आप बोल सकते हो, ऐसा कुछ, ठीक है। 3 वर्टाइसेस आके इसको मिल रहे, एक जगह पे क्या आ रहा है, एक ऐसा लाइन, एक ऐसा लाइन और एक ऐसा लाइन, जिसको हम लोग ट्रायंगुलर पिरामिड बोलते हैं। ये आपका स्क्वायर पिरामिड ऐसा है, नीचे से आपका स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्म होता है, ठीक है। ट्रायंगुलर पिरामिड है 4 वर्टाइसेस, ठीक है ना। ट्रायंगुलर पिरामिड का वर्टाइसेस कितने होंगे, 4 होंगे, ऊपर 2 3 और इधर 4, 4 वर्टाइसेस होंगे। इसके अंदर 4 ट्रायंगल होंगे, 1 2 3 और नीचे भी 4, और उसके 6 एजेस होंगे। एज कितने होंगे, 6 एजेस होंगे, तो ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार स्क्वायर पिरामिड है तो वो 4 साइड से आपको ट्राइंगल दिखेगा और नीचे आपका स्क्वायर या रेक्टेंगल दिखेगा, इसको ही बोलते हैं स्क्वायर पिरामिड। जिसमें आप बोल सकते हो कितने वर्टाइसेस है, अगर आप देख पा रहे हो तो 1 2 3 4 और ऊपर मिला के 5, तो इसके टोटल कितने वर्टाइसेस हो जाएंगे, 5 वर्टाइसेस हो जाएंगे। अगर आप एजेस भी देखोगे, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके एजेस हो जाएंगे, ठीक है ना। ट्रायंगुलर फेस कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 और 4, 4 उसके ट्रायंगुलर फेसेस हो जाएंगे। स्क्वायर फेस कितना है, एक ही स्क्वायर फेस रहेगा नीचे की तरफ, तो वो स्क्वायर फेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या बनता है, स्क्वायर पिरामिड बनता है। बस ये शेप है बच्चा, इसको आप ज्यादा याद मत करो। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, नो डाउट, आप आराम से इमेजिनेशन करके भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये चीजें हैं बहुत सिंपल, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं कोन। अब कोन तो आपने खाया होगा, आइसक्रीम वाला कोन, तो सेम जो शेप होता है ना, जो हम बर्थडे पे वो कैप पहनते हैं कोन वाला, वो सेम शेप को हम लोग कोन कहते हैं, जिसमें क्या होता है, एक सर्कल होता है और एक ऐसा जाता है। तो कोन क्या है, एक 2D स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अगर ऐसे सामने से देखेंगे ट्रायंगल दिखेगा तो 2D स्ट्रक्चर है, लेकिन एक्चुअल में कोन को हम लोग 3D बोलते हैं। क्यों, क्योंकि नीचे से सर्कल है और ऐसा है, इसको हम देखेंगे तो कोन दिखता है। तो इसमें वर्टेक्स क्या है, अगर आप देखोगे तो ऊपर एक पॉइंट पे आके वो मिल रहा है, दैट इज योर वर्टेक्स, ठीक है। सर्कुलर फेस कितना है, एक है। सर्कुलर एज कितना है, एक इधर 2 है। कर्व सरफेस कितना है, एक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। वैसे स्पीयर यानी फुटबॉल, बॉल, कोई भी बॉल, फुटबॉल, बलून जो राउंडेड होता है उसको हम लोग स्पीयर बोलते हैं। बास्केटबॉल जैसे ये दिख रहा है, ठीक है ना, तो एक स्पीयर होता है, लड्डू बोल लो या फिर कुछ भी बोल लो, ये इस प्रकार से चीजें इसके अंदर रहती है, तो ये स्पीयर है। तो बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, जैसे कि मैं सामने आपको एक शेप रख दूंगा, 2D हो या फिर 3D हो, आपको बस पहचानना है कि वो शेप क्या है, कैसा है और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो बहुत सारे शेप होती है, जैसे एक टेम्पल, टेम्पल के ऊपर ऐसा कोन होता है, या फिर पुराने जमाने के जो घर होते थे उसके ऊपर एक कोन होता था, तो क्या है, उसके ऊपर टेम्पल का जो डोम है, डोम मतलब ऊपर का जो सरफेस है, ये क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, ट्रायंगल है। तो ये क्या हो गया, एक कोन जैसा दिखने में है, ठीक है ना, एक कोन जैसा दिख रहा है ना, इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेप बोलते हैं कोन का, ठीक है ना। शेप्स इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास क्या है, डस्टबिन कैसा दिखता है, अगर आप देखोगे, जब जैसे ये फुटबॉल है, ये एक स्पीयर जैसा दिखता है, ठीक है ना। डस्टबिन क्या दिखता है, सिलेंडर जैसा दिखता है, बराबर ना। तो यही पहचानना है और कुछ नहीं। क्रिसमस ट्री फिर से कोन जैसा दिख रहा है, ठीक है ना। बुक कैसा दिखता है, एक क्यूबॉइड जैसा दिखता है। तो बस यही चीज पहचानना आना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो बहुत सिंपल है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज्यादा आपको तकलीफ होगी, टेंशन की बात नहीं होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी कभी कभार पूछ लेगा, अगर आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है, बस इसको आप समझ लो। क्या बोल रहा है, देखो, प्रिज्म और पिरामिड। प्रिज्म क्या था, एक रेक्टेंगल पैटर्न था जो एक्सटेंड हो रहा था, दैट इज द प्रिज्म। और एक पिरामिड था, जिसमें दो तरीके से पिरामिड होते हैं, एक ट्रायंगुलर पिरामिड है और एक स्क्वायर पिरामिड। तो फर्क क्या है, फेसेस क्या है, द बॉटम फेस एंड द टॉप फेस आर ट्रायंगुलर, यानी इस फेस में क्या है कि जो नीचे वाला फेस है या फिर ऊपर वाला फेस है वो ट्रायंगुलर ही दिखेगा, स्क्वायर शेप दिखेगा या फिर पॉलीगोनल दिखेगा, मतलब अलग अलग उसके अंदर डायमेंशंस रहेंगे। और वर्टिकल जो फेस रहेंगे, जो सीधी फेस रहेगी, वो आपको एक इसके साथ दिखेगा, रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। लेकिन वही पिरामिड की बात करें तो पिरामिड में बॉटम फेस ट्रायंगुलर है, ठीक है ना, बॉटम फेस ट्रायंगुलर है, या फिर स्क्वायर भी हो सकता है, पॉलीगोनल भी हो सकता है। लेकिन जो उसके वर्टिकल फेसेस है जितने भी रोल पिरामिड में, चाहे वो ट्रायंगुलर वाले ले लो चाहे वो स्क्वायर वाले ले लो, अगल बगल के जो भी रहेंगे वो सब ट्रायंगुलर शेप के ही रहेंगे। वर्टाइसेस देयर आर द बॉटम एंड द टॉप सरफेस, यानी वो नीचे भी है ऊपर भी वर्टाइसेस है। लेकिन यहाँ पे पिरामिड में क्या होता है, सिर्फ ऊपर ही एक जगह जाके वो कोण मिलता है, ठीक है ना, एक ही ऊपर जगह वर्टेक्स रहता है, बस एक ही वर्टेक्स होता है। आपको पता ही है पिरामिड में, कौन सा पिरामिड। एजेस क्या है, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ साइड ऑफ द टॉप, यानी कि जो भी ऊपर का टॉप था उसके 3 टाइम्स रहेंगे, जितना भी टॉप का साइड रहेगा उसके 3 साइड रहेंगे, यानी एक है तो 3 रहेंगे, 2 है तो 6 हो जाएंगे, इस प्रकार से। और ये क्या होता है, डबल होता है, ट्वाइस द नंबर ऑफ साइड ऑफ द बॉटम सरफेस, ठीक है ना। तो बॉटम सरफेस का जो भी साइड रहेगा उसका डबल हो जाएगा आपका एजेस। तो यही सब चीजें हैं, बस इसको आप याद कर लो, बाय हार्ट कर लो। क्वेश्चन पूछा है, थिंक एंड आंसर, इज ए क्यूब ए प्रिज्म और पिरामिड। क्यूब जो होता है क्या है, वो प्रिज्म है कि पिरामिड है, तो ये आपको सवाल देना है, तो आप कमेंट करके हमें जरूर से बता सकते हो। दूसरा, इन विच शेप ऑल द फेसेस ट्रायंगुलर इन शेप, कौन सा ऐसा शेप था, ठीक है, बताओ मुझे कौन सा ऐसा शेप था
जिसके फेसेस सभी के सभी ट्रायंगल थे। तो याद है मैंने बताया ट्रायंगुलर, नीचे भी ट्रायंगल, इधर भी ट्रायंगल, इधर भी ट्रायंगल, इधर भी ट्रायंगल, तो याद है ना ट्रायंगुलर पिरामिड, याद है कि नहीं? ट्रायंगुलर पिरामिड बताना है कमेंट करके, ये वाला होमवर्क है आपको। चलो कमेंट करो। इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइड ऑफ द बेस ऑफ पॉलीगॉन देन 3D शेप विल बी फॉर्म। यानी कि जो नंबर ऑफ साइड ऑफ बेस पॉलीगॉन है अगर हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है, तो कौन सा फिगर फॉर्म होगा, तो वो आपको बताना है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इसके अंदर कुछ। तो अभी चलते हैं दोस्तों इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक यानी एक प्रैक्टिस सेट जो हमें सॉल्व करना है इस पूरे चैप्टर का, और हमारा फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट का जो नाम है दोस्तों वो है प्रैक्टिस सेट 1.1, जिसके अंदर सिर्फ एक ही मेनली क्वेश्चन हमें देखने मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हमने करा दिया कि आइडेंटिफाई करना था कि क्या सिलेंडर है, ठीक है ना, वो पेड़ वाला है, वो कोन है, ठीक है, बुक जो है वो है आपका क्यूबॉइड है, फिर आपका फुटबॉल जो है वो स्पीयर है। तो वो मैंने आपको वो पहले ही बता दिया, आपको पता ही है। लेकिन ये प्रैक्टिस सेट 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछेगा तो इसी चैप्टर में से पूछने की संभावना है, मतलब इसी टॉपिक पे पूछने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है। तो लेट्स रीड दिस टेबल। सबसे पहले क्या दिख रहा है, कंप्लीट द बिलो टेबल। यहां पे आपको बोल रहा है कि आपको टेबल दिया हुआ है। तो सबसे पहले पिरामिड है या फिर प्रिज्म है, तो हमने ये जितने भी फिगर्स आपको पढ़ा है, तो अगर आपको देखने मिल रहा होगा तो हमने आपको ट्रायंगुलर प्रिज्म पढ़ा है, ट्रायंगुलर पिरामिड पढ़ा है, ठीक है। फिर हमने आपको स्क्वायर प्रिज्म पढ़ा है जो कि क्यूबॉइड बोलते हैं या फिर क्यूब बोल लो उसको, और एक होता है आपका दैट इज नथिंग बट योर स्क्वायर पिरामिड, ठीक है ना, जो नीचे से स्क्वायर की तरफ होता है। दूसरा होता है पेंटागोनल प्रिज्म जो कि इस प्रकार दिखेगा, और एक होता है पेंटागोनल पिरामिड, ठीक है ना। तो बेसिक तौर पे अगर हम बात करें, पिक्चर याद दिया हुआ है यहाँ पे, बॉटम फेस यानी नीचे का फेस क्या है, तो अगर आप इस फिगर को देखोगे जो कि ट्रायंगुलर प्रिज्म है, तो इसका नीचे का जो फिगर है वो क्या है, अगर आप देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको ये पढ़ाया भी था, एक सेकेंड। तो ये क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। अगर आप देख पा रहे होंगे नीचे की तरफ से ये क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ना, स्क्वायर बोलो या फिर रेक्टेंगल बोलो। लेकिन आपको क्या बोल रहा है, बॉटम का जो फेस रहेगा, ठीक है ना, वो क्या है। तो सबसे पहले अगर आप इसको पूरी तरीके से नोटिस कर पा रहे होगे, ठीक है ना, यहां पे आपको ध्यान देना है बिल्कुल अच्छी तरीके से, एक सेकेंड। हाँ, यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, मतलब इसका हर साइड जो है वो क्या है, ट्रायंगुलर जैसा फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो नीचे की तरफ वाला पोर्शन है अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, जो कि उस साइड दिखेगा हम लोग को, यानी 3D स्ट्रक्चर में दिखेगा। इसके लिए इसका बॉटम फेस जो है वो ट्रायंगुलर है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी प्रिज्म का जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस है, मतलब कितने वर्टाइसेस है, 6 वर्टाइसेस है, 1 2 3 और उसके पीछे 3, तो टोटल तीन 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 मिला के कितने हो, सॉरी तीन तीन मिला के 6 हो जाएंगे, दैट इज योर नंबर ऑफ वर्टाइसेस, मतलब कॉर्नर बोल लो, 1 2 3, इधर 4 होगा, इधर 5 होगा, इधर 6 होगा, तो 6 वर्टाइसेस है। नंबर ऑफ एजेस यानी कितने एज बन रहे हैं उसके, तो अगर आप देखोगे तो जैसे कि तीनों साइड है ना, तो एक साइड 3 है तो ऑब्वियसली 3 साइड 3 3 जा 9 हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ एजेस आपके 9 हो जाएंगे। बट ऑब्वियसली आपको पता है वर्टिकल फेसेस कितने हैं, यानी सीधे फेसेस कितने हैं, एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा, दैट इज द नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस, 3 होंगे। नंबर ऑफ बॉटम या फिर टॉप फेसेस कितने हैं, एक इस तरफ कर लो एक इस तरफ कर लो, तो 2 आपके फेसेस हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया, दैट इज योर ट्रायंगुलर प्रिज्म का फंडा जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, ओके। अब यहां पे अगर आप ध्यान दोगे अगला है ट्रायंगुलर पिरामिड, इसको समझो। अब पिरामिड लेकिन ट्रायंगुलर है, मतलब नीचे से अगर आप देखोगे उसको, ठीक है ना, जो बॉटम फेस है वो आपका कहीं ना कहीं क्या लग रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है, क्योंकि ये ऊपर से इसका पिन पॉइंट यहां पे, जैसे आपने एक्चुअल में कोई ये देखा होगा, ठीक है ना, यहां पे एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल के ऐसा कुछ गया हुआ है, यानी कि 3 साइड से ट्रायंगल आ रहे हैं, 1 2 और 3 जो मैंने एक्सप्लेन किया था, और ऊपर एक कोन जैसा है, मतलब ऊपर से एक पॉइंट है, समझ में आ रहा है, ये पॉइंट है जो कि 3 डायरेक्शन में फैला हुआ है। तो आप पूरा ओवरऑल इसको देखोगे, चाहे नीचे से देखो ऊपर से देखो, तो ये ट्रायंगुलर बेस ही दिखाई देगा। इसके वर्टाइसेस कितने हैं, बट ऑब्वियसली 1 2 3 और बीच में एक 4 होंगे। नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, कितने लाइन आपको दिख पा रही होंगी, तो आप देखोगे तो 1 2 3 और ये 4 ये 5 और ये 6 6 इसके एजेस दिखेंगे। वर्टिकल फेसेस कितने दिखेंगे, बट ऑब्वियसली 1 2 3 उसके वर्टिकल फेसेस दिखेंगे। बॉटम कितना है, सिर्फ एक ही तरफ वो बैठ सकता है, मतलब जमीन पे आप रखोगे सीधा फ्लैट तो सिर्फ एक ही तरफ, यानी जैसा पोजीशन है उसका वैसे ही वो नीचे रखा जा सकता है, उल्टा करके नहीं रख पाओगे, नहीं तो वो ये हो जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या है, पॉइंट है ना, ऊपर एक पॉइंट आ रहा है, तो नहीं हो पाएगा, इसके लिए एक ही है। समझ में आ गया, ओके। अब आगे बढ़ जाते हैं जो कि हम लोग का स्क्वायर प्रिज्म। अब यहां पे देखो ये क्या है, स्क्वायर प्रिज्म, जिसको हम क्यूबॉइड या फिर क्यूब भी कह सकते हैं, स्क्वायर है तो क्यूब कहेंगे ज्यादा बेटर होगा। तो इसका जो बॉटम फेस है यानी नीचे की तरफ जो है वो क्या है, एक स्क्वायर है, तो हम लोग लिख देंगे कि नीचे का जो सरफेस आपको दिख रहा है जिसके ऊपर वो बैठा हुआ है वो क्या है बच्चा, एक स्क्वायर है। सॉरी, इसमें वर्टाइसेस कितने हैं यानी कॉर्नर कितने हैं, तो अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने कॉर्नर है, 8।
तो 8 उसके वर्टाइसेस हो गए। क्लियर है? अब नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे, देखो यहाँ पे एजेस काउंट करो। तो पहली बात तो अगर आप देखोगे तो एक तरफ 4 है, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल कितने हो जाएंगे उसके एजेस, मतलब लाइन कितने हैं उसके अंदर अगर आप काउंट करोगे, ठीक है ना, तो टोटल एजेस निकल के आएंगे 12। अब अगला है नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस, कितने वर्टिकल फेसेस जो है आप लोग को इसके अंदर देखने मिल रहे हैं। वर्टिकल फेस मतलब क्या हो रहा है, कितने स्टैंडिंग फेस है, तो 1 2 इस तरफ 3 और उस तरफ 4, तो टोटल 4 ही ऐसे फेस है जो वर्टिकल फेस है। करेक्ट है? नेक्स्ट है नंबर ऑफ बॉटम और टॉप फेसेस, यानी कि जो जिस पोजीशन से वहां पे वो हो सके, तो कितने ऐसे बॉटम फेस है टॉप फेसेस है। तो जिस तरीके से ये रखा गया है वो है आपका एक बॉटम फेस हो गया, स्क्वायर है। लेकिन अगर उसको उल्टा कर दूं मैं, मतलब उसी के डायरेक्शन में उल्टा कर दूं, तो दो हम बोल सकते हैं कि दो आपका क्या है यहाँ पे बॉटम या फिर टॉप फेसेस है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगला आता है स्क्वायर पिरामिड। अब ये स्क्वायर पिरामिड को देखोगे तो इसका बॉटम फेस यानी किसके ऊपर बैठा हुआ है वो, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बोल लो, जैसा भी आपको सही लगे सुटेबल, तो आप बोल सकते हो। तो स्क्वायर है, ठीक है ना, क्योंकि ये स्क्वायर पिरामिड की बात हो रही है, तो इसका जो बेस होगा जहां पे वो रखा गया है वो भी एक स्क्वायर होगा। अगला है नंबर ऑफ वर्टाइसेस, यानी कितने उसके अंदर लाइंस आपको, सॉरी कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो काउंट करो कितने कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं। एक तो सबसे टॉप वाला आपको दिख रहा होगा, ठीक है, बराबर है, बराबर है कि नहीं, टॉप वाला पिरामिड है ना, तो टॉप वाला कॉर्नर दिख रहा होगा। उसके अलावा 1 2 3 ये 4, ठीक है, बराबर है कि नहीं। तो 4 और उसके ऊपर जो है आपको दिख रहा होगा, दैट इज मिला के कितने हो जाएंगे आपके, बताओ कितने हो जाएंगे वर्टाइसेस, 5 हो जाएंगे ना। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ वर्टाइसेस इज 5। ठीक है, दिख रहा है आपको, सबको क्लियर है। इसके अलावा नंबर ऑफ एजेस, एज क्या होता है, दैट इज लाइन, 1 2 3 4 लाइन, 5 6 7 8 लाइन, बराबर है। तो नंबर ऑफ एजेस कितने हो जाएंगे, 8 लाइन हो जाएंगे। बस फिगर को देखना है और लिखना है। नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस, कितने वर्टिकल फेसेस है, चारों तरफ से क्या है वो ट्राइंगल है, चारों तरफ से क्या है वो 1 2 3 4, चारों तरफ से ट्राइंगल है। और नंबर ऑफ बॉटम तो नीचे की तरफ बैठा हुआ है, एक ही बार बैठा हुआ है, तो दैट इज द 1। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत सिंपल है इसका फंडा, बहुत सिंपल है, क्लियर है, ओके है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला जो टॉपिक है उसके ऊपर जाएंगे, पेंटागोनल, दैट इज योर प्रिज्म। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं, जो नीचे की तरफ है वो भी ऊपर से पेंटागन दिख रहा है, नीचे से भी पेंटागन ही दिखेगा, तो बट ऑब्वियसली इसका जो बेस रहेगा वो एक पेंटागन रहेगा। इसके अलावा नंबर ऑफ वर्टाइसेस, कितने कॉर्नर अगर आप देखोगे तो कॉर्नर बहुत सारे, एक तो ये रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, इसी के अपोजिट और 5 रहेंगे, तो टोटल मिला के कितने हो रहे, 10 आपके मिनिमम कॉर्नर यहाँ पे रह रहे, मतलब टोटल 10 कॉर्नर इसके अंदर आपको देखने मिल जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा एजेस कितने रहेंगे, तो एजेस तो एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि ये टोटल कितने हैं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, वैसे इसके अपोजिट में भी 5 लाइन रहेंगे। ठीक है, 5 5 10 हो गया। इसके अलावा 1 2 ये 3, इसके पीछे भी रहेगा वो 4 और इसके पीछे भी रहेगा जो 5, तो टोटल 5 5 5, यानी टोटल 15 एजेस उसके, 15 लाइंस जो है उसके रहेंगे। इसके अलावा नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस जो आपको देखने मिल रहे हैं, कितने वर्टिकल फेसेस है, तो ऑब्वियसली पेंटागन है तो 5 उसके वर्टिकल फेसेस रहेंगे, तो 5 हो जाएंगे। और इसका जो नंबर ऑफ बॉटम ऑफ टॉप फेसेस, तो या तो ऊपर मतलब जैसा रखा है वैसा रख सकते हो या फिर उल्टा भी रख सकते हो, तो ये आपका बॉटम फेस जो पेंटागन का है वो आपका 2 हो जाएगा। दैट्स इट। एंड लास्ट क्वेश्चन पिरामिड, होमवर्क दे दूं, चलो इसको कर लेता हूं फटाफट से, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो पिरामिड का भी अगर आप देखोगे पेंटागोनल पिरामिड है, तो यहाँ भी इसका जो बेसिक नीचे वाला स्ट्रक्चर है ये भी एक पेंटागन है, तो ये आपका क्या है, पेंटागन, जो बेस स्ट्रक्चर है उसका वो भी एक पेंटागन, ठीक है ना, पेंटागन। इसके अलावा पिरामिड का क्या बोल रहा है, पिरामिड का देखो ध्यान से समझो, ये इतना सिंपल चीज है, बस आपको समझ में आना चाहिए। देखो नंबर ऑफ वर्टाइसेस क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस यानी कॉर्नर। एक तो भाई ये पिरामिड बन रहा है तो ऊपर का एक कॉर्नर रहेगा, ठीक है, ऊपर का एक कॉर्नर रहेगा। इसके अलावा इसके एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5, मतलब 5 और ये 6, टोटल 6 उसके कॉर्नर रहेंगे जहां पे वो कॉर्नर बना रहा है, जिसको वर्टाइसेस बोलते हैं। फिर है नंबर ऑफ एजेस, कितने एजेस रहेंगे भाई, एजेस कितने रहेंगे इसके अंदर, कितने लाइन दिख रही है, तो पहली बात तो ये 5 लाइन ऊपर से निकल रही है, तो 5 तो ये हो गया, नीचे आपके 5 हो गए, तो 5 5 10 हो गया। और कोई दिख रहा है क्या लाइन, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस, ठीक है, 5 5 कितने हो गए, 10 हो गए, तो सिंपल, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर ना, बराबर ना। तो ये ऊपर से निकल रहा है 5 लाइन निकल रही है, और नीचे कितने हैं 5 है, तो टोटल मिला के कितने हो गए 10 लाइन हो गए, यानी 10 एजेस हो गए उसके। नेक्स्ट नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस, तो बट ऑब्वियसली वो पेंटागन है तो उसके भी एजेस कितने होंगे, 5 ही होंगे ना, तो एक ये वाला एज, एज नहीं क्या बोलते हैं इसको, फेस, एक ये वाला फेस, 2 3 4 5, तो टोटल 5 फेस हो जाएंगे। और इसको सिर्फ एक ही जगह रख सकते हैं, मतलब नीचे की तरफ से ही रख सकते हैं, उल्टा करके रखेंगे तो वो कॉर्नर होगा, तो
गिर जाएगा, ठीक है। तो एक ही पॉसिबल है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये पूरा प्रैक्टिस सेट 1.1 हमने कंप्लीट कर दिया और उम्मीद करता हूं आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है। सेकंड वन जो है मैंने आपको ऑलरेडी वर्बली बता दिया था, फिर भी बता देता हूं। पहला कोन आपको दिख रहा है, सेकंड क्वेश्चन नंबर कोन दिख रहा है। कोन के बाद जो एक डस्टबिन जैसा दिख रहा है वो क्या है आपके लिए? सिलेंडर है। इसके अलावा फुटबॉल क्या है आपके लिए? स्पीयर है। उसके बाद एक पेड़ दिख रहा है आपको, वो पेड़ क्या है? कोन, कोन जैसा ही है ना वो भी। और दूसरा है लास्ट वाला बुक। बुक क्या होता है? क्यूबॉइड होता है, या फिर इसको हम लोग स्क्वायर प्रिज्म भी कहते हैं, वो भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो यही चीज है इस चैप्टर के अंदर हमने कंप्लीट कर दिया है, और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। तो अभी अगले लेक्चर में हम नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। साइंस के भी बन रहे हैं, मैथ्स के भी बन रहे हैं, बस आप लोग सपोर्ट दिखाओ, प्यार दो फटाफट से, और शेयर करो अपने पूरे दोस्तों के साथ जो भी महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट होंगे। वीडियो पसंद आया दिल से तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। फर्स्ट टाइम आए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।